मारिया जी, मैंने कहीं नहीं कहा था और आज की आपकी राइजिंग इंडिया के मंच पे मेरे अभिमत को स्पष्ट करता हूं। मैंने कभी नहीं कहा था देयर विल बी करेक्शन ऑफ हिस्ट्री। ये पवन मेरे मित्र बैठते हैं, मेरे को रोज घेरते हैं पार्लियामेंट से बाहर आने के बाद। मैंने इसको नहीं कहा था ना आज भी कहूंगा। हम बड़ी लकीर खींचने वाले हैं। मैं आपको, आप बिहार से आते हो, आप जिस जिले से आते हो उस जिले से, जिस जोन से एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी है बाबू वीर कुंवर सिंह। आप जानते हैं उनको? जी। क्या देश जानते हैं उनको? कर्नाटक में उनके बारे में पढ़ाई नहीं होनी चाहिए? जम्मू कश्मीर में उनके बारे में पढ़ाई नहीं होनी चाहिए? मारिया जी, मैं जिस जिले से आता हूं उस जिले में एक 13 साल की लड़का अंग्रेजों के साथ लड़ा था। एक नदी में वो नाव चला रहा था। अंग्रेज गए कि हमको नाव पार करो। उन्होंने कहा कि आप फिरंगी हो, आपको मैं नाव में नहीं बिठाऊंगा। उन्होंने गोली मार दिया। उनके बारे में देश को मालूम नहीं होनी चाहिए। आलूरी सीताराम राजू एक ट्राइबल व्यक्ति, आंध्र में विशाखापट्टनम इलाका में जनजातियों के अंदर एक क्रांति खड़ा किया अंग्रेजों के खिलाफ। वीर सुरेंद्र साय लंबे समय तक जेल में रहे, मध्य प्रदेश की। इनके बारे में आज देश कितना जानता है? तो देश क्यों नहीं जान पाया? अब गलत जगह पे पूछ रहे हो। मैं तो कह रहा हूं उनको बताना ही पड़ेगा। इसीलिए हम कह रहे लंबी लकीर खींचेंगे, सबको इतिहास की पन्ने पे लाएंगे, इसको सारे पाठ्यक्रम में ऑफिशियल रिपोजिटरी में लाएंगे। किसी भी चीज को मिटाया नहीं जाएगा, अधिक चीजों को जोड़ा जाएगा। इसी में सब लोगों की सहायता चाहिए। देश की आजादी जो आज हमारी, हम जिसको एंजॉय कर रहे हैं, जिसके कारण आज हम लोग इकट्ठा हुए, आज हम बैठे, 75 साल की जर्नी हो चुकी है। ये अनेक लोगों की बलिदान पे, अनसंग हीरो की बलिदान पे उपलब्ध हुई है। नारायण गुरु एक सोशल रिफॉर्मर रहे केरला के। कुछ सीपीएम के मित्र मेरे को मिलने आए कभी, शिक्षा मंत्री और हमारे पार्लियामेंट के कुछ मित्र। उन्होंने कहा कि हमारे कुछ रिजर्वेशन है शिक्षा नीति में। मैंने पूछा क्या रिजर्वेशन किया आपके बारे में? मैं जानता हूं आपकी सरकार ने नारायण गुरु के बारे में बहुत अच्छा शोध और अध्ययन किया। मैं उसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत देश में लाना चाहता हूं। आपकी आपत्ति क्या है? उन्होंने कहा कोई आपत्ति नहीं। तो फिर आपका अमेल कहां है? अमेल कुछ नहीं है। देखो, इसको एक छोटे दृष्टि से मत देखिए। बाकी रहा एनईपी की इंप्लीमेंटेशन की बात, ये बात सही है। एनईपी को 3 साल हो रहा है। 2020 जुलाई में ये लागू हुआ था, लेकिन पहला साल कोरोना के कारण उसकी जिस तेजी से इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाया। आज प्राइमरी एजुकेशन से, फाउंडेशनल स्टेज से लेके हायर एजुकेशन तक सारे वर्टिकल्स में पैरेलल काम हो रहा है। एक्सपर्ट्स, अथॉरिटी, इसकी बेसिक रिफॉर्म, नई करिकुलम, नई सिलेबस, नई टेक्स्ट बुक, इस ओर हम काम कर रहे हैं। जो हमारी नया फाउंडेशनल स्टेज की जो वर्टिकल हमने बनाई, पहली बार देश में भारत सरकार नीति बनाई एज 3। ये माना जाता है एज 3 से 8 के अंदर बच्चे की 85% मानसिक विकास हो जाती है। इसी एज को हमने फाउंडेशन स्टेज माना। पहली बार देश में प्री स्कूल फॉर्मल एजुकेशन शुरू होगी। खेल, गाना, स्टोरी टेलिंग, ये माध्यम रहेगा शिक्षा की। अभिभावक और शिक्षक दोनों मिलकर नन्ही कली को प्रस्फुटित करवाएंगे। इसकी पाठ्यक्रम हमने पिछले फरवरी 20 को लोकार्पित कर दिया। जादुई पिटारा जी, कई सारे खिलौना, कई सारे स्टोरी, कई सारे लोक कथा, ये सारे को उसकी हिस्सा बनाया गया। क्लास 1 और 2 की किताब जल्दी बाजार में आ जाएगी। 2024-25 की, 23-24 की एकेडमिक ईयर में नई पाठ्य पुस्तक के आधार पर पढ़ाई शुरू हो जाएगी। और हमारी टारगेट है 2024 में दिसंबर तक बाल बाटिका 1, 2, 3 यानी KG 1, 2, 3 एंड क्लास 1 to 12 ये सारे एजुकेशन के लिए टेक्स्ट बुक बन जाए। धर्मेंद्र जी, जिस तरह से आप समझा रहे हैं वो एक what we have seen is that the policies being drafted by people who are perhaps very grounded, जो ज़मीनी जिनको पहचान है और जिनको पकड़ है। तो क्या वो पहले नहीं था?
कि जो आप जो बोल रहे हैं जादुई पिटारा, जिस तरह से आप लोग पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो पहले क्यों नहीं था? Do you think there is a shift, and this shift is only because New Delhi has changed? The policy makers have changed. Their approach has changed. मैरिया जी, मैं उस अनहेल्दी कंपटीशन में जाना नहीं चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ, यहाँ जो विद्वान बैठे हैं, आप और हम जो बैठे हैं, हम उस शिक्षा पद्धति से यहाँ पढ़ के आए हैं, वो गलत था, ये बिल्कुल कतई मैं कहने का दुस्साहस नहीं करूँगा। लेकिन आज चैलेंज और बड़ा है, समय के हिसाब से उसको इवोल्यूशनरी प्रोसेस में और ऊपर लेवल पे ले जाना चाहिए। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से हमको प्रभावित करती है। पहले हमारी घर में एक स्कूटर होती थी तो 15 साल चलती थी। आज हमारे घर में उसी मूल्य का, उसी वैल्यूएशन की मोबाइल फोन साल में 3 बार बदल चुकी है। नया टेक्नोलॉजी के साथ, नया फीचर के साथ आ जा रहा है। ये सारा चीजों में पहले हमारे बच्चों को चैट जीपीटी की चुनौती नहीं था। आज चैट जीपीटी आ चुका है। ह्यूमन इंटेलिजेंस काम करेगा या मशीन लर्निंग काम करेगा, ये अभिभावकों के मन में द्विधा आई है। पहले आपके घर में बच्चों के सामने स्क्रीन टाइम की कोई चैलेंज नहीं था, मेंटल वेलनेस, मेंटल हेल्थ की कोई इशू नहीं था, आज इशू बना है। ये सारे के लिए जो नई अप्रोच चाहिए, 21st सेंचुरी ज्ञान की सदी होने वाला है, नॉलेज बेस्ड सेंचुरी होगा। और जिस सिविलाइजेशन के पास, जिस सोसाइटी के पास इन-डेप्थ नॉलेज होगा, गहरा ज्ञान प्रभाव होगा, विरासत में जिनको बहुत संस्कार मिला होगा, जो दूर को देखने वाला शक्ति जिस समाज में होगा, वही समय को पकड़ सकता है। हमारी कन्विक्शन है, भारत उस सारे गुण की अधिकारी है। विश्व कल्याण के लिए हमारी शिक्षा व्यवस्था न केवल हमारी आवश्यकता को पूरा करेगी, दुनिया की ग्लोबल रिक्वायरमेंट को, हमारे भारत में इस बार वैक्सीन बना, सिर्फ भारत को सहायता नहीं किया, दुनिया को मदद किया। ये हमारी शिक्षा नीति की अभी की फाउंडेशनल रिक्वायरमेंट है।